अक्सर जो बजट चुनाव के साल से जस्ट पहले आता है, इस बार वो सरकार की शुरुआत में ही आ गया है और ऐसा बम्पर बजट आया है कि भाजपा कार्यकर्ता भी इस जश्न को मनाने से पीछे नहीं हट पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान का विकास इस बजट में मिल रहा है। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये कि घोषणाएं ज़्यादा कर दी, इससे ज़्यादा विपक्ष कुछ बोल नहीं पाया। क्या लगता है, आप सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और बहुत ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई है अभी, क्या लगता है आपको ये जो बजट है, बहुत ही लोक लुभावन बजट दूसरे ही साल में पेश हो गया है, अब इस बजट का क्रियान्वयन कैसे होगा, विपक्ष ये पूछ रहा है। देखिए, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार जब से बनी है, उन्होंने जो भी वादे किए और जो भी जनता से वादे किए हैं, और आपको पता है कि मोदी जी के जो वादे हैं वो जनता बहुत ही अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी, भजनलाल जी या जो भी जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से और जो राज्यों की समस्याएं, देश की समस्याएं, उन पर लगातार चिंतन करके और उसी तरह की जनता की क्या अपेक्षाएं, उनके आधार पर ही वो बजट बनाते हैं और उनको पूरा क्रियान्वित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है काफ़ी लोक लुभावन बजट रहा है, पर विपक्ष का इस बजट पे ये कहना है कि घोषणावीर बन रही है भाजपा, तो बहुत ज़्यादा घोषणाएं कर दी और पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और इसी पे सारे स्टेटों में देख लो आप, भले से दिल्ली चुनाव देख लो, लोगों को विश्वास है मोदी जी पे। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे हम घोषणाएं नहीं करते, जहाँ 100 यूनिट से हमने 150 यूनिट कर दिए, किसानों के लिए बढ़ा दिया है पैसा, तो ऐसा नहीं है घोषणा पहले, लोग बाद में बजट निकालते हैं, हम पहले बजट निकाल रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात है, कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है। क्या लगता है आपको कि राजस्थान में बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के पास फिनेंस का पोर्टफोलियो नहीं है, फिनेंस मिनिस्टर अलग है, दिया कुमारी जी ने ये बजट पेश किया है और हर किसी की अब ये अपेक्षा है कि जब इतने एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, इतने रिंग रोड बन जाएगी, तो राजस्थान का विकास कहीं और पहुंच जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। क्या विज़न है आप लोगों? देखो, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बजट आज पेश हुआ है, जिस तरह निश्चित रूप से जो राजस्थान का क्रियाकलाप आने वाले कुछ सालों में, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पूरे विश्व में पहचाना जाने वाला है। और जिस तरीके से आज एक आम आदमी से लेके एक उच्च आदमी तक इस बजट को दर्शाया गया है, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बुजुर्ग पीढ़ी हो, चाहे व्यापारी पीढ़ी हो, किसी भी तरह के वर्ग को इस बजट के अंदर छोड़ा नहीं गया। सबसे बड़ी चीज़ है, आज 100 यूनिट से बढ़ाकर 150, एक आम आदमी, एक गरीब तबके का आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, अगर उसको 100-150 यूनिट अगर फ्री मिलती है तो बहुत बड़ा उसके लिए जीवन का, उसका जीने का आधार होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में इस बजट को लेकर। वहीं पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका कहना है कि उनके इलाकों को भूल गई सरकार, खासकर बाड़मेर को लेकर जो रविंद्र सिंह भाटी है वो ये कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल नहीं किया बाड़मेर के लिए। ऐसे जो नाराज़ है उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। भाई अभी क्या है, छोटे स्तर से चालू किया है और हर किसी के लिए बहुत अच्छा किया है। दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है बहुत अच्छा पेश किया है, और ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं है, बाड़मेर की तरफ भी ध्यान है, हर जगह ध्यान दिया जाएगा। इसमें आप भाटी जी जो कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, तो भाटी जी आप नाराज़ मत होइए, आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और अच्छा स्कोप रखेंगे बाड़मेर के लिए भी, तो नाराज़ होने की बात नहीं है। क्या लगता है इस बजट के बाद डोटासरा के पास कहने के लिए, टीकाराम जूली के पास कहने के लिए कुछ खास रह नहीं गया, और दिया कुमारी जी ने साफ साफ इस बात को भी कहा है कि वो क्या हमें घोषणावीर बोलेंगे, जो सबसे ज़बरदस्त घोषणावीर जिनकी पार्टी के सीएम रह चुके हैं। डोटासरा जी को सब लोग जानते हैं और वो एक आपने देखा होगा विधानसभा में जब भी बोलते हैं या पूरी पब्लिक देखती है, कुछ नहीं, वो एक हंसी मजाक का माहौल बनाते रहते हैं। वो सोच रहे हैं इससे नेतागिरी हो रही है, लेकिन जो मुख्य विकास की बात है वो दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और जो मूल जनता की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप बजट पेश किया है। डोटासरा जी तो आप देखते हैं किस किस तरह की, कभी किसी को साड़ू भाई बताते हैं, कभी किसी को कुछ, उनका ये हंसी मजाक का अंदाज, और सबको पता है कि कांग्रेस के कारनामे सबको पता है, डोटासरा जी के भी कारनामे सबको पता है। तो ये सब चीज़ें वो एक उसमें, लेकिन अब वो उस तरह का माहौल राजस्थान में नहीं रहने वाला। राजस्थान को खूब बर्बाद किया उन्होंने, होटलों में जाके खूब सरकारें ठहराई, खूब सब कुछ किया, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहेगा
और डोटासरा जी ये भूल जाएं, अब वो माहौल ख़त्म होने वाला है। राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। एक तरफ जहां रविंद्र सिंह भाटी को कह दिया है तुम रुको तुम्हारा भी अच्छा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ डोटासरा को पूरी तरह से राजनीति का जोकर बता दिया है कि ये सिर्फ हंसते मुस्कुराते और इस तरह से जश्न मनाते रहते हैं, काम इनसे होता नहीं है। लेकिन अब नाती का बाड़ा बंद हो जाएगा। नाती का बाड़ा बंद हो जाएगा। और अब कहीं ना कहीं ये जो बजट आया है, दिया कुमारी जी का ये बजट एक मिसाल पेश करेगा, ये तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।